कर्ण पिशाचिनी वाम मार्गीय साधना अनुभव। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी को कर्ण पिशाचिनी की एक बहुत ही उग्र वाम मार्गीय तरीके से की हुई साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ। और मित्रों, यह जो साधना जिस साधक ने की थी, वह साधक एक समय में आपकी और मेरी तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की एक लालसा थी और साधक ने इसी लालसा के कारण एक अघोर मार्ग के गुरु से कर्ण पिशाचिनी की साधना प्राप्त की थी। मित्रों, यह जो साधक हैं, इन्होंने सर्वप्रथम तो जब उस अघोर मार्गीय गुरु से कर्ण पिशाचिनी के मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, इसके बाद इन्होंने उनके संरक्षण में रहकर एक दिन की साधना की थी। उस एक दिन की साधना का प्रभाव और कुछ अनुभव इनके साथ हुआ था, वह भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो जब ये अपने उस गुरु के संरक्षण में गए तो इन्होंने कर्ण पिशाचिनी के मंत्र की दीक्षा ली, जो कि वाम मार्गीय साधना थी और वाम मार्गीय मंत्र भी था, पूर्ण रूप से वाम मार्गीय। तो इसके बाद मित्रों, इन्होंने अपने उस गुरु से कहा कि मुझे आपके ही संरक्षण में रहकर एक दिन की साधना करनी है और एक दिन में मुझे आपके माध्यम से इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है। तो इनके गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अमुक अमुक रीति से साधना करो। और मित्रों, इस साधना में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पूर्ण रूप से सर्वप्रथम तो ये नंगे हो गए। नंगे होने के बाद इन्होंने अपने शरीर पर अपना ही मल पोता। इसके बाद इन्होंने शमशान की राख अपने पूरे शरीर पर लगाई और इसके बाद ये अपने गुरु के संरक्षण में शमशान में जाकर वहीं पर बैठकर पूर्ण रूप से नग्न अपने शरीर पर इन्होंने मल लगा रखा था और साथ ही साथ में शमशान की जो चिता होती है उसकी राख भी लगा रखी थी। इसके बाद इन्होंने यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ में इन्होंने कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जप किया। उसके मंत्र के द्वारा इन्होंने हवन किया। हवन में इन्होंने कई प्रकार की वाम मार्गीय पद्धतियों का प्रयोग किया। मांस मदिरा का इन्होंने उपयोग किया। और ये बताते हैं कि जब ये शमशान में गए थे तो और जब इन्होंने शमशान जागरण मंत्र जब इन्होंने जपा, तो ये बताते हैं कि उस समय पूरा शमशान एक बहुत ही भयावह रूप से परिवर्तित हो गया। साधक बताते हैं कि एकदम से ही एक शांत शमशान ऐसा लगने लगा मानो चारों तरफ से शक्तियां जागृत हो गई हों और पूरे तरीके से इन्हें खा जाने की चेष्टाएं कर रही हों। चारों तरफ से शक्तियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ से गीदड़ के, सियार के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कई प्रकार की विशेष अलग अलग चुड़ैलों, डाकिनियों के रोने की आवाज़ भी इन्हें सुनाई दे रही थी शमशान मंत्र जागरण के बाद। इसके बाद मित्रों, साधक ने धैर्य रखा और अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर साधक ने जब कर्ण पिशाचिनी के मंत्र से हवन करना आरंभ कर दिया, तो साधक बताते हैं कि जो शमशान का देवता था वह भी उस स्थान पर आ गया और दूर से ही इन्हें और इनके गुरु को वह शमशान का देवता गाली देने लगा। यहाँ पर हुआ यह था कि इनके जो गुरु थे वह उस शमशान का जो देवता था, यानी कि जो मशान था, उसका भोग इनके गुरु ने नहीं दिया था। और मित्रों, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये इनके गुरु ने कोई गलती की हो। यह पूर्ण रूप से बाकायदा एक तरीका होता है सिद्धि प्राप्त करने का। और इसके बाद जो उस शमशान का मशान था वह इनके गुरु को और इन्हें गाली देने लगा, गंदी गंदी गालियां दे रहा था, इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पूरे तरीके से जब हर चीज़ कर कर वह थक गया तो अंत में वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह लगभग आधे घंटे तक चिल्लाया। इसके बाद इनके गुरु ने कहा उसे कि अगर तुझे तेरा भोग चाहिए तो कर्ण पिशाचिनी को भेज। मित्रों, इतना कहने की ही देर थी, उस मशान ने तुरंत ही उसके शमशान में जो कर्ण पिशाचिनी थी उन सभी कर्ण पिशाचिनियों को इस साधक के सामने प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। लगभग वहाँ पर 4 प्रकार की अलग अलग कर्ण पिशाचिनियाँ थीं, जो कि अलग अलग कद काठी की और अलग अलग स्वरूप की थीं। उन सभी का स्वरूप बहुत ही भयावह था। उन सभी का शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी जली हुई महिला का जैसा शरीर होता है, वैसी नग्न 4
जले हुए शरीर वाली महिलाएं इनके सामने खड़ी थीं। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य था। शमशान ने कहा कि मैंने अब तेरी आज्ञा मानी है, तू मेरा भोग दे। इसके बाद इनके गुरु ने उस शमशान के देवता को उसका भोग प्रदान किया और उन 4 कर्ण पिशाचिनियों में से इनके गुरु ने कहा कि तुम चारों में से कौन इसे अपनी सिद्धि प्रदान करोगी, तुम चारों में से कौन इसकी गुलाम बनोगी। तो इस प्रकार से इनके गुरु ने कहा और उन चारों में से लगभग 3 कर्ण पिशाचिनियों ने यह कहा कि हम तैयार हैं इसका कार्य करने के लिए, लेकिन हमें हमारा भोग चाहिए। मित्रों, यहाँ पर जो तीनों कर्ण पिशाचिनी थी वह बकरे की बलि और नित्य हर अमावस्या की रात्रि को मदिरा और मीठा भोग मांग रही थी और 1 साल में 1 बार बकरे की बलि मांग रही थी। तो इनके गुरु ने इनसे पूछा कि क्या तुम यह भेंट दे सकते हो। इन्होंने हाँ भरा और इन्होंने अपने गुरु से कहा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं हर साल यह भेंट दे सकता हूँ। तो इनके गुरु ने हामी भरी और उन 3 कर्ण पिशाचिनियों में से इनके गुरु ने केवल 1 कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि इन्हें प्रदान की। यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पर तो साधक ने केवल 1 दिन में सिद्धि तो प्राप्त की, लेकिन ये पूर्ण रूप से इनके जीवन में एक परिवर्तन हुआ इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद। पूरे अनुभव को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके साथ आगे बहुत सी घटनाएं होने वाली हैं। तो मित्रों, 1 दिन की वह साधना करने के बाद, 1 दिन की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद साधक जब अपने घर पे आए, तो उस दिन से ही जब इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, तो नित्य वह जो कर्ण पिशाचिनी थी वह दिन में 1 बार 1 घंटे तक इनसे बात करती थी। ये आप कह सकते हैं कि वचन की कुछ भूल है या फिर इनसे कुछ भूल रही होगी। आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनसे वचन लेने में कुछ ना कुछ भूल हुई होगी, क्योंकि साधक ने अपने वचन के विषय में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वह जो कर्ण पिशाचिनी थी, जब इन्हें 1 दिन की सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वह नित्य 1 दिन में 1 बार 1 घंटे तक इनसे बात करती थी। और वह बात करने का तरीका भी कुछ ऐसा था कि वह इनके बाएं कान में चिल्ला चिल्ला कर बात करती थी। इस वजह से इन्हें बाएं कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। साधक के बाएं सर में, यानी कि जो सर का हिस्सा होता है बाएं तरफ का, उस बाएं तरफ के सर में भारीपन इन्हें नित्य महसूस होने लगा। धीरे धीरे इनका पूरा बायां शरीर इन्हें भारी लगने लगा। इनका जो कंधा था, दोनों कंधे अब भारी लगने लगे और इनका जो सर था वह भी सदैव भारी रहने लगा। तो यह इनके ऊपर वह जो कर्ण पिशाचिनी थी वह पूर्ण रूप से धीरे धीरे हावी हो रही थी। साधक ने ऐसे तो वचन लिए थे, लेकिन साधक बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, वह जो कर्ण पिशाचिनी थी वह इनके साथ संभोग भी करने लगी थी अपने मन के मुताबिक। साधक कहते हैं इन्होंने उससे इस प्रकार के वचन तो लिए थे कि तू मुझसे आज्ञा लेकर ही कुछ करेगी, लेकिन अब वो अपने वचन कहीं ना कहीं त्याग रही थी, अपने वचनों के साथ वो धोखा कर रही थी। तो कर्ण पिशाचिनी कभी भी आती और इनके साथ संभोग करती, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने उस कर्ण पिशाचिनी को अपने वश में नहीं किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इनके जीवन में दिख रहा था और वह जो कर्ण पिशाचिनी थी वह धीरे धीरे इन्हें खा रही थी, क्योंकि इनका शरीर अंदर से पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका था और पूरा शरीर सूख चुका था। इस घटना के बाद 1 दिन अचानक ही अमावस्या की रात्रि को इन्हें भोग देना था। ये शमशान में गए और कर्ण पिशाचिनी के नाम की मदिरा इन्होंने दी और मीठा भोग रखा। इसके बाद इन्होंने उस कर्ण पिशाचिनी को बुलाया और कहा कि आज से तू अपने वचनों का पालन करेगी, क्योंकि तू जब देखो तब अपने मन के अनुसार मेरे साथ व्यवहार कर रही है। यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि इस स्थान पर, जीवन के इस स्थान पर कर्ण पिशाचिनी और इस साधक के साथ एक प्रकार का झगड़ा हुआ। कर्ण पिशाचिनी ने इन्हें यह इस प्रकार से धमकी दिया कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव दिखा। साधक के सर में तेज दर्द आरंभ हो गया उसी समय।
साधक ने भी यह ठान लिया कि आज के बाद से ये इस कर्ण पिशाचिनी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मित्रों जब से इन्हें इस कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हुई थी तब से साधक ने कई प्रकार के तांत्रिक कर्म करना भी आरंभ कर दिया था और इन्होंने उसी कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित कर लिया था। लेकिन अब इस कर्ण पिशाचिनी के इस प्रकार के स्वभाव के कारण साधक ने इसका त्याग करने के विषय में विचार आरंभ कर दिया और साधक चाहते थे कि अब इसका त्याग कर दें तभी ठीक है, वरना ये मुझे समाप्त कर देगी। तो इस इच्छा के साथ ये जब उस शमशान से वापस आए अपने घर पर, तो उसी रात्रि को कर्ण पिशाचिनी दोबारा इनके पास आई और इनके साथ जबरदस्ती संभोग करना आरंभ कर दिया। साधक के पास बाबा भैरव के कुछ रक्षा मंत्र थे। उन सभी रक्षा मंत्रों का प्रयोग करके साधक ने कर्ण पिशाचिनी को अपने से दूर किया और उसे भगाया। उस रात्रि को तो कर्ण पिशाचिनी भाग गई, लेकिन साधक को इनके दिल में एक प्रकार से डर बैठ चुका था कर्ण पिशाचिनी का। साधक ने नित्य बाबा भैरव के रक्षा मंत्र का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उससे इन्हें कहीं ना कहीं आराम तो था, लेकिन जब भी साधक बाबा भैरव के मंत्रों का जप करना भूल जाते थे या फिर उनके रक्षा मंत्रों का प्रयोग करना भूल जाते थे, तो उस समय कर्ण पिशाचिनी अपना प्रभाव दिखा देती थी। इनके दिल में और इनके सर में एक बहुत ही तीव्र दर्द आरंभ हो जाता था। इसके बाद साधक अपने गुरु के पास जाते हैं और वहाँ पर पूर्ण एक क्रिया की जाती है। इनकी जो वह कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि थी उसे नष्ट किया जाता है और उसके बाद इन्हें उस कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा प्राप्त होता है। मित्रों, इस घटना के बाद साधक ने लगभग 3 से 4 साल तक बाबा भैरव की साधनाएं की, उनके मंत्रों का जप किया और जब इन्हें बाबा भैरव की सिद्धि प्राप्त हो गई उसके बाद ही इन्होंने दोबारा कर्ण पिशाचिनी की साधना की। आज के समय में साधक के पास कर्ण पिशाचिनी की कई प्रकार की सिद्धियां भी हैं और कई प्रकार की अन्य वाममार्गी शक्तियां भी हैं। लेकिन यह जो जीवन का एक पल था, जो कि घटना जो इनके साथ घटी थी, वह घटना आप सभी को बताना बहुत ही आवश्यक होता है। याद रहे, यह जो घटना है या यह जो अनुभव है ये अन्य साधकों के साथ घटी घटना है। मेरे साधकों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं सदैव जब भी किसी को साधना सिखाता हूँ तो सर्वप्रथम बाबा भैरव और जो बड़े बड़े देवी देवता हैं उनकी सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तभी मैं अपने साधकों को किसी भी प्रकार की साधना देता हूँ या फिर वाममार्गीय साधना देता हूँ। मैंने जो YouTube पर कर्ण पिशाचिनी की सात्विक साधना देने का वादा किया है, जो मैंने सात्विक साधना आप सभी को बताई है कि यदि किसी को भी कर्ण पिशाचिनी की 1 दिन की सात्विक साधना करनी है तो आप सभी चाहें तो वह भी कर सकते हैं। वह जो सात्विक साधना है वह पूर्ण रूप से एक बहुत ही सौम्य कर्ण पिशाचिनी की साधना है। उस साधना में किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं होता और आप जब मुझसे जुड़कर उस साधना को करेंगे तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कर्ण पिशाचिनी साधना का अनुभव अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।